Ladies and gentlemen, that's a beautiful and spacious occasion. And now the chief guest will proceed towards the दिल को छुआ है, इसके लिए एक बार फिर से माननीय जी यहाँ पे आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे चीफ सेक्रेटरी सर आप पधारे। Overhead electrical communication cables creating visual clutter, as you can see here. Congested pathways affecting the movement of residents and tourists. Poor streetscape and lack of टूरिज्म और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे अनेक क्षेत्रों में हम अभूतपूर्व प्रगति कर रहे हैं। लेकिन इस विकास यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि परियोजना के साथ हमारी रिच हेरिटेज, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और कल्चरल आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट करते हुए ही सारी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। मित्रों, लेह लद्दाख का प्रवेश द्वार है और लेह ओल्ड टाउन उसकी सबसे विशिष्ट पहचान है। इसलिए लेह ओल्ड टाउन का संरक्षण और ट्रांसफॉर्मेशन केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आकर्षक हेरिटेज टाउन न केवल पर्यटकों को बेहतर अनुभव देगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, हैंडीक्राफ्ट्स, होम स्टेज, हेरिटेज वॉक, कैफेज और टूरिज्म से जुड़े हुए युवाओं के लिए भी नए अवसर प्रदान और हेरिटेज कंजर्वेशन के साथ साथ हम आगे बढ़ें। हम एक ऐसा विकास चाहते हैं जहां मॉडर्न अर्बन प्लानिंग हमारी पारंपरिक वास्तुकला का पूरक बने। इस काम में जुट गए हैं और मुझे यकीन है कि इसे टाइम बाउंड मैनर में पूरा करें। ब्यूटिफिकेशन का बहुत समय से लोग भी चाहते थे कुछ हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है लेह सिटी का। तो आज फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे याद है कि 13 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओथ लेने के बाद 2 दिन के बाद ही मैं ओल्ड टाउन आया था और मैंने इसके बारे में सुना था कि हेरिटेज है हमारा और उसे प्रिजर्व करना हमारी सबकी ड्यूटी है। लेकिन जो यहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी और उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि ओल्ड टाउन को हम पूरी तरीके से चेंज करेंगे, लेकिन इसकी जो हेरिटेज वैल्यू है उसको इंटैक्ट रखते हुए करेंगे। यहाँ आपने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम रोड के बीच से जा रहा था, हैंगिंग वायर्स हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी भी थी। तो उसी वक्त मैंने ये डिसाइड किया था और हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इस पूरे टाउन को जो है कैसे ब्यूटीफाई किया जा सकता है, उसकी पूरी प्लानिंग की जाए और उसके बाद हम उसके हेरिटेज को इंटैक्ट रखते हुए इस पर काम शुरू करें। मुझे आज बहुत खुशी है कि हमने आज इसकी शुरुआत की है और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जितने भी यहाँ पर ये हैंगिंग वायर्स हैं उन सबको एक डक के अंदर नीचे ला दिया जाएगा। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी रोड के बीच से हटाकर बिल्कुल किनारे कर दिया जाएगा और सीवेज की जो लाइन जा रही हैं उनको भी डक के अंदर ला दिया जाएगा और ऊपर का जो पोर्शन है उसको स्टोन से पिचिंग की करके जो यहाँ का हमारा हेरिटेज है उस तरीके से इसको हम बनाएंगे। उसके साथ साथ जगह जगह पर जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर बेंचेस लगाई जाएंगी जिससे कि लोग बैठ सकें और जितने भी ये जो केबल जा रहे हैं यहाँ पर या जितने भी पोल्स हैं उन सब को हटाकर एक हेरिटेज स्टाइल के जो हैं पोल्स लकड़ी के लगाए जाएंगे और इसकी डेडलाइन भी जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर है और मुझे यकीन है कि हमारे ऑफिसर्स जिस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे और जो लद्दाख में या लेह में जो हमारे टूरिस्ट आएंगे उनके लिए भी एक और अट्रैक्शन की जगह होगी। वैसे तो बहुत सारी जगह और बन रही हैं,
काफ़ी जगहों पर काम चल रहा है और टूरिस्ट का फुटफॉल भी बढ़ रहा है हमारे लद्दाख में। लेकिन ये सारी चीज़ें भी जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं, जिससे कि जब कोई टूरिस्ट यहाँ आए तो हमारे ओल्ड टाउन का जो हमारा हेरिटेज है उसका फ़ील लेकर यहाँ से जाए। इस वजह से इसको भी और ज़रूरी किया गया था। दूसरी बात है कि जो लोग यहाँ रह रहे थे उस ओल्ड टाउन के अंदर, उनको बहुत तकलीफ़ें थीं। फुटपाथ अच्छे नहीं थे, ड्रेनेज बीच से जा रहा था, इसकी वजह से गंदगी बहुत हुआ करती थी। तो वो सारी समस्याएं जो हैं दूर हो जाएंगी और जो यहाँ के लोग ओल्ड टाउन में रहने वाले लोग हैं उनको भी जो है एक नई सुविधा मिलेगी, एक बहुत सुंदर और शानदार सुविधा मिलेगी। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम सब एक बार फिर यहाँ आएंगे और उसको एंजॉय करेंगे। सर, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ किस तरह से ये बातचीत रहेगी जब हम डेवलपमेंट स्पेशली ओल्ड टाउन की कहते हैं, क्योंकि काफ़ी ग्रीवेंसेस जो है लोगों के रहे हैं, क्योंकि जब वो कुछ बनाना चाहते थे उनको वहाँ पे रोक लगाया जाता है। यहाँ पर जो है ASI का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो किसी हेरिटेज बिल्डिंग पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उस फुटपाथ को ठीक किया जा रहा है, ड्रेनेज लाइन को ठीक किया जा रहा है, जो हैंगिंग वायर्स हैं उनको, ओवरहेड वायर्स हैं उनको ठीक किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ASI का कोई रोल नहीं है।